एक अंधेरी रात मोहन अपनी माँ से लड़कर घर से बाहर निकलकर चला जाता है। चलते चलते वह रास्ते में पहुँचता है। उसे कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। अंदर ही अंदर वो बहुत ज़्यादा डर चुका था, लेकिन वह चलता रहा। लेकिन जब भी पीछे हटने की कोशिश की, उसे अपनी माँ के साथ किया झगड़ा याद आता रहा। तो वह रुकते कदम को आगे बढ़ाकर फिर से चल देता है। चलते चलते वह एक ऐसे शहर में पहुंचता है जहां सब कुछ सुनसान और वीरान होता है। वह उसे देखकर डर जाता है, लेकिन वहां से एक धीमी धीमी आवाज़ आ रही थी। वो आवाज़ इतनी मधुर थी कि मोहन उसकी ओर खींचा चला जाता है। जब वह उस कमरे में जाता है जहाँ से आवाज़ आ रही होती है, तो वह चारों ओर देखता है। वहाँ पर कोई भी नहीं होता। एक बार तो देखकर वहाँ से जाने की सोचता है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद हंसने और चिल्लाने की आवाज़ आती है। तभी मोहन पूछता है, अरे कौन है यहाँ पर? जरा सामने आओ मेरे। कौन है? क्या हुआ है तुमको? तुम रो क्यों रही हो और कभी हंसती हो? क्या तुम पागल हो रही हो? और हो कहाँ पर तुम? जल्दी आओ, सामने आओ, मुझे अपनी तकलीफ बताओ। क्या पता मैं तुम्हारी तकलीफ को हल कर दूं। यह कहकर मोहन बार बार कहता रहा कि बाहर आओ, कौन हो। तभी कुछ देर बाद वहाँ पर एक सुंदर सी लड़की शादी के जोड़े में सजी आ जाती है। यह देखकर मोहन आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है, अरे वाह वाह वाह, तुम तो बड़ी सुंदर हो। क्या नाम है तुम्हारा? तुम वाकई ही बहुत सुंदर हो, जैसे कुदरत ने तुम्हें बड़ी फुर्सत से बनाया हो। और तुम शादी के जोड़े में यहाँ पर इस वक्त, और वो भी अकेली। क्या हुआ है तुम्हारे साथ? घबराओ मत, मैं पूछ रहा हूँ। तुम मुझे सब कुछ बता सकते हो और घबराने की कोई बात नहीं, अब मैं हूँ ना। मेरा नाम रानी है। मुझे मेरे दूल्हा शादी के मंडप पर ही छोड़कर चला गया। अब मैं क्या करूं? मेरे लिए तो मर जाना ही अच्छा है। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। अरे नहीं, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं हुई। मैं करूँगा तुमसे शादी। बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा तुमसे शादी करने के लिए। नहीं, तुम नहीं कर पाओगे। मुझसे शादी करना बहुत कठिन है। नहीं, तुम बताओ तो क्या कठिन है। मैं किसी भी कठिनाई को पार करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा ठीक है। मुझसे शादी करने के लिए तुम्हें सबसे पहले यहाँ पर 40 दिन तक तपस्या करनी होगी, तभी जाकर मैं तुम्हें मिल सकती हूँ। ठीक है, ये मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं बस अभी आता हूँ। इतना कहकर मोहन अपने घर आ जाता है और अपनी बूढ़ी माँ से कहता है, ओ माँ, तुम मुझसे बहुत परेशान रहती हो ना। तुम कहती हो बार बार कि कहीं मैं चला जाऊं। तो ठीक है, मैं अब जा रहा हूँ पूरे 40 दिन के लिए। मैं 40 दिन के बाद ही लौटूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं बेटा, ये क्या कह रहे हो तुम? मैं तुमसे लड़ती हूँ इसलिए नहीं कि तुम यहाँ से निकल कर जाओ, बस इसलिए कि तुम कामयाब हो जाओ, कुछ कमा कर लाओ ताकि हम भूख से ना मरे। इसलिए मैं तुमको बस बोलती रहती हूँ। मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी? और 40 दिन तो बहुत ज्यादा होते हैं। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। बेटा, कुछ तो रहम कर अपनी बूढ़ी माँ पर। इस उम्र में भी तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। हाँ, मैं जा रहा हूँ तुमको छोड़कर। मेरा जाना जरूरी है। मैं अब फैसला कर चुका हूँ, बस 40 दिन के बाद ही घर लौटूंगा। दोनों माँ बेटा में
बहुत देर तक इस बात को लेकर बहस चलती रहती है। दोनों में से कोई भी एक दूसरे की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है। माँ कहती है कि बेटा मत जा, लेकिन मोहन के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो कैसे भी करके अपनी माँ को मना ही लेता है। हे भगवान, अब क्या होगा मेरा? मेरे बुढ़ापे का सहारा ही मेरी बात नहीं मानता। ठीक है बेटा, जाओ जहाँ जाना है। यह सुनकर मोहन तपस्या के लिए उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर यक्षिणी ने उसको बुलाया था। तो वह तपस्या करने लग जाता है। तपस्या को वह पूरी ईमानदारी से करता है। तपस्या करते करते उसे 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतते हैं, 3 दिन बीतते हैं। धीरे धीरे पूरे 40 दिन बीत जाते हैं। वह तपस्या में लीन होता है। जब उसकी तपस्या पूरी हो जाती है, तभी एक दिन उसको कुछ हलचल सुनाई देती है। तभी वह आँख खोलकर देखता है कि वहाँ पर एक यक्षिणी खड़ी होती है। यह देखकर मोहन बहुत डर जाता है। मैं हूँ यक्षिणी। आखिर मैं आजाद हो गई। मुझे तुमने आजाद कर ही दिया। कब से मैं इस कमरे में बंद थी, अब मैं बाहर की सैर कर सकती हूँ। बहुत धन्यवाद हो तुम्हारा। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारी पत्नी बनकर। लेकिन मुझे कोई मेरे काम में टोकेगा नहीं और किसी चीज के लिए मुझे गुस्सा नहीं दिलाएगा। अगर मुझे गुस्सा आएगा तो मैं उस इंसान की जान ले लूंगी। मोहन और यक्षिणी दोनों 40 दिन के बाद अपने घर आ जाते हैं और अपनी माँ से कहता है मोहन, माँ, देखो मैं ये किसको लेकर आया हूँ। अरे मोहन, तू ये किसको लेकर आया है? कौन है ये? और तुम्हारे साथ इस लाल जोड़े में क्या कर रही है? बता मुझे, क्या करके आया हूँ? कहीं तुमने शादी तो नहीं कर ली? अरे माँ, हाँ, ये तुम्हारी बहू है। आज से ये मेरे साथ ही रहेगी। इस बात को लेकर दोनों माँ बेटा में बहस चलती रहती है। यह सुन कर एक और यक्षिणी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग रहा होता है। तभी यक्षिणी कहती है, बस करो तुम दोनों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। जब से मैं आई हूँ तब से बोले ही जा रहे हो। अब तुम्हें इस बात की सजा जरूर भुगतनी पड़ेगी। तुमने मुझे गुस्सा दिलाया है। अरे देखो बेटा, देखो ये कैसे मेरे साथ बात कर रही है, मानो इसको कुछ सिखाया ही ना हो। देखो कैसे चिल्ला रही है। ऐसे कोई बात करता है और तुम कह रहे हो कि ये मेरी बहू है। बहुएं ऐसे बात करती है अपनी सास से। बताओ मैं इसको कैसे स्वीकार कर लूं? बताओ, तुम ही बताओ मुझे, क्या करूं मैं अब? सुन लो तुम ही इसकी बातें, मैं ही निकल कर चली जाऊंगी यहाँ से। यह सुनकर यक्षिणी को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वह आकर अपनी छड़ी से मोहन की माँ पर वार करती है और अपनी शक्तियों से मोहन की माँ से धीरे धीरे सारी शक्तियाँ छीनने लग जाती है और कुछ देर बाद मोहन की माँ मर जाती है। तभी मोहन कहता है, अरे ये तुमने क्या कर दिया? तुमने आते ही मेरी माँ को खत्म कर दिया। सारी गलती मेरी ही है। ना मैं उस दिन जाता और ना तुम्हारे चक्कर में आता। मेरी माँ तो मुझे छोड़कर चली गई मेरे ही कारण। कैसा बेटा हूँ मैं, अपनी माँ की भी रक्षा नहीं कर पाया। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे गुस्सा मत दिलाना। अगर मुझे गुस्सा आएगा और जिस इंसान की वजह से मुझे गुस्सा आएगा, मैं उसको मार दूंगी। इतना कहकर यक्षिणी वहाँ से सोने चली जाती है और मोहन बाहर आकर गांव वालों को अपनी सारी बातें बताता है। तभी गांव वाले उसको एक सुझाव देते हैं। कहते हैं,
तुम जाओ, पास के गांव के घाट के पास एक तांत्रिक रहता है, उससे जाके मिलो, उसको सब पता है, वो जादू विद्या जानता है, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। इतना सुनकर मोहन पास के गांव के शमशान घाट पर आकर तांत्रिक को सारी बातें बताता है जो उसके साथ हुई होती है और कहता है कि आप ही मेरी मदद कर सकते हो, आप चलिए मेरे साथ। तांत्रिक मोहन की बात सुनकर उसके घर आ जाता है। वह देखता है कि यक्षिणी चुड़ैल बड़े गुस्से में आ जाती है। तुम क्या लेने आए हो यहाँ? यहाँ आकर तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तुम मुझे हरा नहीं सकते। मैंने वर्षों से तपस्या कर कर अपनी शक्तियों को बढ़ा रखा है। अब मुझे दुनिया में कोई भी काबू में नहीं कर सकता। यक्षिणी हूँ मैं, यक्षिणी। तुम चले जाओ यहाँ से, तुम पहले इन्हें परेशान कर चुकी हो और एक मौत भी कर चुकी हो। तुम्हारा इन मनुष्य के बीच कोई काम नहीं है, तुम अपने परलोक में जाओ, वरना मजबूरन मुझे तुम्हें कैद करना पड़ेगा या तुम्हें भस्म करना पड़ेगा। तुम बताओ जल्दी क्या करना चाहती हो। लेकिन यक्षिणी उसकी बात नहीं मानती। फिर तांत्रिक अपने पास से पवित्र जल निकालकर यक्षिणी के ऊपर गिर देता है। यक्षिणी तड़पती है। ये क्या गिरा है तुमने मेरे ऊपर? मुझे इससे बहुत पीड़ा हो रही है, मुझे बचाओ, बचाओ मुझे। तांत्रिक कहता है यही तुम्हारी सजा है। तभी चुड़ैल पीछे गिर जाती है, उसकी शक्तियाँ सब खत्म हो जाती है। कुछ देर बाद ही यक्षिणी वहाँ से गायब हो जाती है। तभी तांत्रिक मोहन को कहता है कि अगर तुम्हें जो भी काम करना है सोच समझकर किया करो। लोभ लालच कभी भी इंसान को फायदा नहीं देता है। तुमने अपने लालच के कारण अपनी माँ को भी खो दिया है, और अगर टाइम से मेरे पास ना जाते तो ना जाने और कितनों को खो देते। ये तुम्हारी गलती क्षमा के लायक नहीं है। तांत्रिक जी मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ये नहीं करूँगा।